एक बार पुनः लेकर आ गए हैं दोस्तों टेस्ट सीरीज नंबर 9। जय हिंद दोस्तों, मैं एएस के आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं जीएस प्लस ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज नंबर ये 5 होगा सब्जेक्टिव, और वैसे टेस्ट सीरीज 9 होगा। तो आइए हम लोग कंप्लीट करते हैं 30 नंबर जीएस के और 60 120 नंबर आपके ज्योग्राफी के। ये लास्ट है आपका ज्योग्राफी का। इसके बाद दोस्तों एक बचेगा आपका हिस्ट्री का 5वां। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। आइए दोस्तों पहला प्रश्न क्या बनता है इस टेस्ट सीरीज नंबर का। तो देखिए, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो 2 से 4 सेकंड का वेट करूंगा, आप लोग भी कमेंट में आंसर करते रहेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए। राइट आंसर होगा मानस सुंदरवन नागार्जुन सागर श्री सैलम या राजा जी। राइट आंसर है सी, नागार्जुन सागर श्री सैलम। ए सी राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। दूसरा, हंगुल प्रजाति के हिरण एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपको सामने मेंशन किया गया है, आप लोग अच्छे से देखिए और कमेंट में आंसर करिए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, दाचीगम, बांधवगढ़, नंदा देवी। राइट आंसर होगा बी, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्नों का पैटर्न एलटी एग्जाम के लिए जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है, ये टेस्ट सीरीज नंबर 209 होगा। और दोस्तों ज्योग्राफी का ये लास्ट होगा, ज्योग्राफी का ये 5वां होगा। जैसा कि आपको मैं पहले मेंशन किया हूँ, 5 ज्योग्राफी के लिए, 5 हिस्ट्री के लिए, और आपका एक हिस्ट्री का बचेगा 5वां, वो नेक्स्ट डे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और कमेंट करके बताइएगा आज का टेस्ट सीरीज कैसा लगा। बहुत ही अच्छे पैटर्न पर इसी तरीके से पैटर्न आपका फॉलो करेगा एलटी एग्जाम, जो 17 जनवरी को एग्जाम्स होने हैं। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से सॉल्व करते रहिए, कमेंट करते रहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रश्न बन चुका है। तो रियो डी जेनेरिया, साओ पोलो, वियना, जिनेवा। थर्ड का राइट आंसर है ए, रियो डी जेनेरिया। आप लोग कमेंट करके बताइए रियो डी जेनेरिया है कहाँ। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 में कितने विकास लक्ष्य रखे गए हैं। देखिए करंट का क्वेश्चन है। करंट के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मंथली वाइज करंट अफेयर कंप्लीट कराया गया है दोस्तों। और आपका 2025 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट में पूछे गए हैं, 8 सेशन में यानी 8 लेक्चर में 800 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया गया मेरे द्वारा। प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग एग्जाम देने से पहले देख लीजिएगा। चलेंगे आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंडा 2030 कितने विकास लक्ष्य रखे गए हैं। 15, 17, 10, 30। कमेंट करिए। चौथा का राइट आंसर है बी, 17 लक्ष्य रखे गए हैं। अच्छा प्रश्न है ये। जीएस के 30 प्रश्न है, यानी जीएस के जो फर्स्ट पेपर होगा, जीएस के फर्स्ट पेपर 30 नंबर की जो जीएस पूछे जाएंगे, जीके जीएस, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अच्छे से बने रहिए, समझने का प्रयास करेंगे। फुल्लर झील अवस्थित है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, किसी भी मित्र का गलत नहीं होना चाहिए। राइट आंसर है 5वें का सी, पीलीभीत से निकलती है। ठीक है, पीलीभीत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, कह रहा है घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार बन चुका है। तो छठे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे बी, मापचा चुंगो हिमनद। कहाँ से, मापचा चुंगो ग्लेशियर से। अत्यधिक बड़े भौगोलिक क्षेत्र या विश्व को जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं। कंप्यूटर बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे द्वारा कंप्लीट कराया गया है, प्लेलिस्ट बनी है 30 नंबर की जो सीरीज चल रही है जीके जीएस की यूपीएलटी के लिए, उसी में सारी प्लेलिस्ट बनी, उसी में सभी वीडियो उसी में मेंशन है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। 2 लेक्चर में दोस्तों, एक लेक्चर में कंप्लीट कराया गया महत्वपूर्ण तथ्यात्मक, 2 और 150 महत्वपूर्ण कंप्यूटर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया गया, उसे जरूर देख लीजिएगा। अभी हाल ही में वीडियो अपलोड किया गया था। तो इसका राइट आंसर लैन होगा, मैन होगा, वैन होगा, उपयुक्त से कोई नहीं। तो राइट आंसर 7वें का हो जाएगा सी। वैन का फुल फॉर्म होगा दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का और मैन का आप लोग कमेंट करके बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। कभी कभी फुल फॉर्म से भी प्रश्न बने हैं, अच्छे से आप लोग सॉल्व करते रहिए। एस्कार्बिक अम्ल की कमी से, एस्कार्बिक अम्ल या एस्कार्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए। स्कर्वी, रतौंधी या सूखा रोग, हीमोफीलिया। 8वें का ए, स्कर्वी रोग। ठीक है, विटामिन सी का ये केमिकल नाम है, रासायनिक नाम, बहुत बार बन चुका है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बेरी बेरी की कमी के कारण होता है कौन सा, विटामिन B3। बेरी बेरी जो रोग होता है किस कारण से होता है, विटामिन B3, विटामिन B6, 12, B1। ये भी अच्छा प्रश्न है, अच्छे से आप लोग देखते रहिए। 9वें का राइट आंसर दोस्तों है सी राइट आंसर। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे, 10वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। वीडियो क्लास तक बने रहिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
आज की सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग अपने मित्रों ग्रुप में। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न था, हाँ हम लोग 9वां प्रश्न सॉल्व किया था। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँचते हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, इसका फुल व्याख्या सहित प्लस आंसर की के साथ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। निश्चिंत रहिए, पहले आप लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इसका पूरा व्याख्या सहित आपको आंसर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो मित्र अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो बिना लेट किए तुरंत टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, आप लोग वहाँ से लिंक को क्लिक कर जुड़ जाइए। और टेलीग्राम पर भी सर्च करेंगे ASK टीचिंग टेम्पल, वहाँ पर भी आप लोग आसानी से जुड़ जाएंगे। राजस्व घाटा क्या होता है, 4 ऑप्शन पढ़िए, आप लोग आंसर करिए। 10वीं का सी, राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों का अंतर जो होता है उसी को राजस्व घाटा के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए RBI का राष्ट्रीयकरण प्रश्न बन चुका है, शिफ्ट वाइज में आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने मेंशन किए गए हैं, सी राइट आंसर है 1 जनवरी 1949। इसका पूरा व्याख्या आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 12। लौ ऐश से संबंधित बैलाडीला की खान कहाँ स्थित है, बहुत बार पूछा गया है। राइट आंसर 12 का सी, छत्तीसगढ़, बैलाडीला छत्तीसगढ़। देवरिया निम्नलिखित में से झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही अच्छा प्रश्न स्टार्ट करिए। देवरिया किसके लिए प्रसिद्ध, झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, 13 का सी, कोयला, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, बहुत बार प्रश्न बन चुका है। बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना किस नदी से संबंधित है, सिंधु, चिनाब, झेलम, काबुल, स्टार कर लीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपको 17 जनवरी के एग्जाम में दिखने वाले हैं। सेम उसी के पैटर्न पर टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई जा रही है मेरे द्वारा, अच्छे से आप लोग टेस्ट सीरीज को जरूर सॉल्व कर लीजिए। एग्जाम देने से पहले दोस्तों, एग्जाम देने से पहले आप लोग 10 टेस्ट सीरीज को अच्छे सॉल्व कर लीजिएगा। आप स्वयं बताएंगे जब आप लोग पेपर सेट एग्जाम हॉल में पेपर सेट सॉल्व करके जब बाहर आएंगे, खुद बताएंगे कि उसी के पैटर्न पर दोस्तों 10 टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई जा रही है ASK टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, चिनाब नदी पर बगलिहार परियोजना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है 15, कह रहा है दोस्तों दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा को प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तान को दिया जाता है। मैं सभी लेक्चर में ये सभी जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना, लेक्चर में सारी चीज़ कंप्लीट हैं। GS की अलग से सब्जेक्ट कंप्लीट है, सब्जेक्टिव का अलग से सब्जेक्ट कंप्लीट है, तो बिल्कुल आप लोग एक बार तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं स्पीड बढ़ाकर। 15वां का राइट आंसर है बी राइट आंसर है, इक्ता प्रथा इल्तुतमिश से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दीवान-ए-मुस्तखराज, स्टार्ट कर लीजिए। दीवान-ए-मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बकाया राजस्व वसूलने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुगलकाबाद शहर का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ईजी है, 17 का डी, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ऐसे प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करने वाले हैं, और गलत करेगा भी मत, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को गलत करेंगे एग्जाम से बाहर हो जाएंगे आप लोग। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, कौन क्या कह रहा है, सूची 1 सूची 2 ये देख लेते हैं। कह रहा है सूची 1 में देखिए राज्य है और संस्थापक, मतलब कौन से राज्य का कौन संस्थापक है, बीदर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीजापुर। मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका है सभी चीज़, अच्छे से आप लोग चारों ऑप्शन को देखिए, फिर पुनः आप लोग आंसर कमेंट करिए। चलिए 18 का राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ए, 4 3 1 2। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे अगला है दोस्तों, क्या है कि संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य है, 42वें, 43वें, 44वें या 45वें। 19 का दोस्तों हो जाएगा ए, 42वें संविधान संशोधन कितने में, कमेंट करके बताइए। संविधान किस प्रावधान के अनुसार राज्यसभा लोकसभा के पारित धन विधेयकों को 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकती। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट करिए, राइट आंसर बताइए, कमेंट करिए ए, अनुच्छेद 109 के तहत कहा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया, स्टार कर लीजिए। राइट आंसर क्या होगा, अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। 21 का सी, ऐसा जहांगीर ने लगाया था, सी राइट आंसर है। वैज्ञानिकों के योगदान के संदर्भ में जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो सही नहीं है बोला कर लीजिए। तो कौन नहीं है, क्वांटम यांत्रिकी, जेमान प्रभाव, एक्सरे विवर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन। तो 22 का ए राइट आंसर है, यही गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बाकी सभी सही है। 23 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। डीएनए का पहले फुल फॉर्म ही आप लोग बता दीजिए, पहले डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइए। और डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था, ये बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मान के चलिए आप लोग। 23 का बी, वाटसन और क्रिक, बहुत पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो बताइए कौन सही सुमेलित है, बहुत ईजी क्वेश्चन, सरंडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मैथ वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्न डेटा समुच्चय के प्रास और बहुलक का योग क्या होगा,
आप लोग मेरे द्वारा आंसर बता दीजिएगा, आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा व्याख्या देखकर। 25 का बी 36 है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा दोस्तों अगला 36 है। दो संख्याओं का अनुपात 16:17 है, उनका महत्तम समावर्तक 5 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। 26 का बी 1360। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग देखिए और कमेंट करिएगा। 27 का बी 14 सही 2/7%। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है, मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा म्यांमार में भूकंप के बाद किस ऑपरेशन के तहत मानवीय सहायता प्रदान की गई थी। ऐसे प्रश्न देखिए राहत से आएंगे। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा। 28 का सी है, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन मैत्री, तो सी राइट आंसर। यहाँ पे ऐसे प्रश्न एक आपको मिलेंगे एग्जाम में। अप्रैल 2025 में कौन सा देश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है। 29 का राइट आंसर है बांग्लादेश। निश्चित रहिए करंट सभी कंप्लीट है, इस तरीके के जो भी प्रश्न बने हैं सब मेरे द्वारा कंप्लीट कराया गया है। जनवरी 2025 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया, ये डेटा याद करके रखिएगा, डेटा से प्रश्न आ रहा है इस समय। तो 30 का राइट आंसर है 6 लोगों को दिया गया है गौरव सम्मान यूपी के। ये दोस्तों जीएस के जो 30 प्रश्न थे फर्स्ट पेपर के लिए कंप्लीट हो गए। आइए हम लोग दोस्तों ज्योग्राफी के 60-60-120 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। बहुत ही शानदार ये पैटर्न है, बहुत ही शानदार प्रश्नों का श्रृंखला है, टेस्ट सीरीज के रूप में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। व्याख्या आप लोग जरूर देख लीजिएगा, अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, वो प्रश्न यहाँ से मिलने की प्रबल संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ज्योग्राफी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान घटता है, क्यों घटता है, ऐसा बताइए आप लोग क्यों घटता है। डी राइट आंसर होगा, वायुमंडल धरातल से विकिरण के द्वारा गर्म हो जाता है, इसकी वजह से। चलिए आगे बढ़ेंगे। 32 निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है। क्रिप्टॉन, आर्गन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलकण। इजी क्वेश्चन है, 32 का सी यही नहीं है, सी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। यहाँ से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अरब सागर शाखा के मानसून द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो कौन नहीं होता दोस्तों, डी राइट आंसर, पंजाब का मैदान नहीं होता, बाकी तो सभी होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ देखिए 34 क्वेश्चन की तरफ आप लोग आंसर करिए कमेंट में। भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र है, तो 34 का दोस्तों हो जाएगा 34 का बी कोरोमंडल तट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। ध्रुवी जेट धारा यानी पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो बिल्कुल कौन नहीं सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। 35 का डी, इसका वेग ग्रीष्म काल में अधिक होता है, यही गलत है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की वायु में जल की कणों का प्रतिशत कितना अधिक हो सकता है। 4%, 10%, 30, 50। 36 का ए 4%। चलिए आगे बढ़ेंगे, 37 क्वेश्चन देखते हैं। प्रति चक्रवात में ऊर्ध्वाधर वायु प्रवाह निम्नलिखित में फलीभूत होता है। तो 4 ऑप्शन आप लोग पढ़िए, कमेंट करके बताइए और सेशन को लाइक कर दीजिए। जो मित्र वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं या जो मित्र यूट्यूब पर नए हैं, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस तरीके से महत्वपूर्ण कंटेंट, महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग एक बार ASK टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए। बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कराई जा रही है मेरे द्वारा, तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए और PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जो मित्र अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए। 37 का राइट आंसर दोस्तों जगह बी ऊपरी रूपांतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। जल चक्र में वाष्पीकरण से एकदम पहले क्या आता है। मेघ आता है, अवक्षेपण आता है, ताप आता है, संघनन। जल चक्र में वाष्पीकरण से एकदम पहले क्या आता है। 38 का सी ताप आता है, टेम्परेचर आता है। ठीक है, टेम्परेचर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 39 क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडलीय परतों में कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है जो कि पृथ्वी से प्रसारित होकर फिर से पृथ्वी की ओर प्रेषित हो जाती है। मध्यमंडल, आयनमंडल, क्षोमंडल, समतापमंडल। 39 का बी आयनमंडल। अच्छा प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 40, जब सूर्य मकर रेखा के उदग्र चमकता है। जब सूर्य मकर रेखा के उदग्र चमकता है तो क्या होता है। 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर करिए कमेंट में। सी हो जाएगा यहाँ पे, अंटार्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे के बराबर होती हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है, 41 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे बी, वाष्पीकरण सागर की तुलना में भूमि पर ज़्यादा होता है, ये गलत है। चलिए इसका व्याख्या भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, इजीली तरीके से आप लोग टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पूरा व्याख्या आंसर की इसके साथ आप लोग अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। ये ज्योग्राफी का लास्ट है, इसके बाद दोस्तों एक आपका हिस्ट्री का बचेगा टेस्ट सीरीज 10। तो 10 टेस्ट सीरीज एग्जाम देने से पहले आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा व्याख्या सहित। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। गल्फ स्ट्रीम, पश्चिमी वायु प्रवाह, पेरू धारा,
एंड आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा कौन किससे संबंधित है? तो बिल्कुल बताइए 42 का क्या होगा? ए राइट आंसर होगा यहाँ पे, ए राइट आंसर। 4 2 1 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता, पर्वत विज्ञान, ऊर्ध्वाधर हवा। तो मेघ गर्जन इनमें से किस किस तथ्य के कारण होता है? तो कमेंट करके बताइए किस किस के कारण होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 1 2 3, 1 2 4 सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 44 सामान्य अपर्दन चक्र संबंधित है। तो बिल्कुल बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो किससे संबंधित है? 44 का 44 का सी, नदी अपर्दन। अच्छा प्रश्न था, ईजी भी था। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। लोएस पता होना चाहिए, हिमोड़, बजर, सिल्ट, ये भी दो तो इसमें पता होना चाहिए आप लोग को, लोएस और हिमोड़ वाला। चलिए मेरे द्वारा बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है इस टॉपिक को। 45 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। 45 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी राइट आंसर है। 3 2 4 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से देखेंगे। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रकारों में या निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर पर दिखाई पड़ते हैं? तुरंत स्टार कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है। तो 46 का बी हो जाएगा यहाँ पे। पच्छाब कपासी जो है ये ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, पच्छाब कपासी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरह से सुमिलित नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? कमेंट करके बताइए कौन नहीं है। 47 का राइट आंसर है सी, सांताना। उष्ण शुष्क वायु का एपालेसियन पर नीचे की ओर बहना है, बिल्कुल गलत है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न आप लोग स्टार्ट करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से बाई मैपिंग के थ्रू मेरे द्वारा ये चीज़ें समझाई गई हैं। वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों में मैप के थ्रू समझाया गया है। तो ये प्रश्न आप लोग गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ए डब्ल्यू चिन्ह किसका संकेत करता है? तो बिल्कुल आप लोग आसानी से बता ले जाएंगे, मुझे पूरा आशा है। तो राइट आंसर है 48 का ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। चलिए आगे बढ़ेंगे। एस प्रकार की जलवायु, AWS प्रकार, AMW, ये सभी मैं बहुत ही वर्ड मैपिंग के मतलब मैपिंग के थ्रू अच्छे से समझाया हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिकेन में बलवती हवाएं कहाँ पाई जाती हैं? 49 का सी, कहाँ पे? हरिकेन की अच्छी परिधि में, सी राइट आंसर होगा। 50 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों। 100 प्रश्न और बचे हैं अभी। आप लोग बने रहिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए निम्नलिखित में से झील माला यानी पैटर्नॉस्टर की कौन सी विशेषता है? इसे स्टार्ट कर लीजिए। पैटर्नॉस्टर जो झील है ये पूछी गई है। तो 50 का डी हो जाएगा यहाँ पे। क्या होगा? 50 का जी यानी हिमनदी सोपानों पर बनी झील। ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से हिमानी द्वारा, अपर्दन द्वारा, पवन द्वारा और कुछ अन्य तरीके से जो चीज़ें अपर्दन होता है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं कंप्लीट किया हूँ लेक्चर को। आप लोग जरूर देखिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। चलिए आगे बढ़ेंगे। 51 सिल्वा वन है। सिल्वा वन में दोस्तों ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ से। 52 सागरीय धाराओं का उद्भव किससे संबंधित है? गुरुत्वीय बल, हवाएं, लवणता व घनत्व या उपयुक्त से सभी? 52 का डी सभी है यहाँ पे, डी राइट आंसर होगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए ये रहा 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिस्र नील नदी का उपहार है, यह कथन किसका माना जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। अरस्तु, हेरोडोटस, स्ट्रैबो, सेनेका। राइट आंसर है बी और हेरोडोटस का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसके लिए इजी हो चुका है। आयु विशेष प्रजनन दर किस आयु समूह में अधिकतम होती है? कमेंट करिए किस में होती है। 54 का ए, 20 से 24 वर्ष के बीच में। चलिए आगे बढ़ेंगे। 55 भारत में ग्रामीण से नगर प्रवास के लिए निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? विवाह, शिक्षा, परिवार स्थानांतरण, रोजगार। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लोग आसानी से बता ले जाएंगे। रोजगार ही ऐसा मेन रीजन है, मेन फैक्टर है जो ऐसा होता है, प्रवास माइग्रेशन होता है। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, सूची 1 सूची 2 मिलाइए। चलिए देखते हैं। मलेशिया, ब्राजील, क्यूबा, हवाई। मलेशिया वाला तो पता होगा, ब्राजील वाला भी पता होगा, तो ईजी से आप लोग लगा ले जाएंगे। चलिए लगाइए। कौन सा क्वेश्चन है? 56 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? लगा के बताइए, कमेंट करिए। सी राइट आंसर होगा। 4 1 3 2। निश्चिंत रहिए, आप लोग व्याख्या मिलेगा, अच्छे से एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से पैटर्न ये टेस्ट सीरीज है, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। धान का उत्पादन करने वाले क्षेत्र संबंधित है किससे? सी अधिक जनसंख्या घनत्व से। 58 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नगरीय विकास के संदर्भ में प्राथमिकता का सिद्धांत उन देशों के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक होता है या है जिसका क्या है? 58 का ए, तुलनात्मक रूप से सरल अर्थव्यवस्था और स्थानीय ढांचा सरल है जिसका। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। गोंडा का मुख्य
कारण क्या है? गोंडों का मुख्य व्यवसाय किसका है? खेती है, खेती करना। चलिए 60 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ये रहा, आप लोग कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा इसका। कश्मीर की घाटी हिमालय में एकमात्र समतल पट्टी है। इस समतल मैदान को निर्मित करने के लिए किस नदी को अपने निक्षेप जमा किए हैं? रावी ने किया था, सतलज, ब्यास, झेलम। तो कमेंट करके बताइए। 60 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा झेलम ने, झेलम राइट आंसर है डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। भारत के किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों जिसमें स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, केरल। 61 का डी केरल है, ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कौन से राज्य में जनसंख्या का निम्नतम घनत्व दर्ज किया गया है? तो बिल्कुल कमेंट करिए राइट आंसर ए अरुणाचल प्रदेश। अच्छा प्रश्न है, स्टार कर लीजिए, बहुत बार बन चुका है प्रश्न। हिमालय का ज़्यादा चौड़ा हिस्सा कहाँ है? हिमालय का ज़्यादा चौड़ा हिस्सा स्थित है हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। कमेंट करके बताइए कहाँ पे है। 63 का सी जम्मू एवं कश्मीर में है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भूस्खलन से संबंधित है, 4 ऑप्शन दिए गए, कमेंट करके राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए। 64 का बी राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है ये भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 65 निम्नलिखित में से मरुस्थल तथा देश महाद्वीप का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन नहीं है? सी सोलोमन मरुस्थल, ये पश्चिम एशिया में नहीं है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। 66 समुद्र में सर्वाधिक सर्वनिष्ठ लवण है, कौन है? बहुत बार अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट लीजिए। देखिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको आप लोग मिस न करिए। सेशन को भी बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, स्किप भी नहीं करेंगे। लगातार जो 10 टेस्ट सीरीज है इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो एक पैटर्न का तरीका पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं, किस पैटर्न पर बन रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको सहज महसूस करेंगे एग्जाम हॉल में आप लोग, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 66 का दोस्तों हो जाएगा सी सोडियम क्लोराइड। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर फर्स्ट में निम्नलिखित में से कौन आता है? बैक्टीरिया आता है, मांसाहारी, मुख्य उपभोक्ता, पादप। 67 का हो जाएगा दोस्तों डी पादप होता है। कौन? पादप। किसमें? खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर 1 पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? कौन जाना जाता है? कमेंट करिए। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी नीच किसका संकेत करता है? पारिस्थितिकी नीच किसका संकेत करता है दोस्तों? 69 का बी 69 पारिस्थितिकी व्यवस्था में जीव की कार्यात्मक भूमिका को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 70 की तरफ पहुंच चुके हैं। बहुत ही प्रश्नों का पैटर्न बहुत ही शानदार है, इसको आप लोग फॉलो करिएगा अच्छे से, जरूर चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है, मुझे पूरी आशा है मेरे द्वारा जो चीज़ें सॉल्व करवाई जाएंगी अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा है। फिर भी कोई किसी प्रश्न पर डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल जनसंख्या में बुजुर्गों 60+ की जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित में से किनके बीच पड़ता है? कमेंट करिए। 70 का बी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया की अंतिम अवस्था है। ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था है परिवहन, भंडारण, रूपांतरण, अपशिष्ट सामग्री का निपटान। 71 का दोस्तों हो जाएगा सी अपशिष्ट, ठीक है, सी राइट आंसर है। 72 देखते हैं। वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म में बच्चों के जन्म के प्रथम वर्ष में मरने वाले बच्चों की कुल संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? कमेंट करिए। 72 का सी शिशु मृत्यु दर कहलाती है। इजी क्वेश्चन था, अच्छा प्रश्न भी था। चलिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दरों को या दरों के अवरोही क्रम को लेकर राज्यों की निम्नांकित व्यवस्थाओं में से कौन सा सही है? तो 73 का ए हो जाएगा केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी से कौन सी श्रेणी पृथक करती है? बहुत अच्छा प्रश्न, स्टार्ट कर लीजिए। कौन करती है? 74 का सी बृहद हिमालय क्षेत्र, बृहद में या ग्रेट हिमालय। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक जल धाराएं भारतीय सागर की हैं? तो कौन सी धाराएं हैं? 4 ऑप्शन को आप लोग पढ़िए, अच्छे से कमेंट करिए। 75 का डी है अगुलहास जलधारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्र इकट्ठे ज़्यादा बड़ी इकाई बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? सी बायोम कहते हैं। अच्छा प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी जो तट है किस कारण से अधिक लवणता सूचित करता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए किस कारण ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी तट है अत्यधिक या अधिक लवणता सूचित करता है? 77 का सी शुष्क मौसम की स्थिति की वजह से। अधिकतम लवणता कहाँ पाई जाती है? स्टार कर लीजिए। अधिकतम लवणता कहाँ पाई जाती है? ऐसे जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन हैं बिल्कुल आप लोग गलत नहीं करिए, बिल्कुल गलत मत करिएगा। 78 का डी है लाल सागर में सर्वाधिक सैलिनिटी पाई जाती है। चलिए 78 79 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये रहा, अच्छा प्रश्न ये भी है।
वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। ए ज्वारी बल है, पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? बहुत ईजी, बहुत बार मेरे द्वारा बताया जा चुका है। 80 का सी, ताप्ती नदी, ये डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है, ध्यान में रखेंगे। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के रास्ते से होकर नहीं बहती? तो कौन नहीं बहती है? 81 का दोस्तों कमेंट करिए। ये राइट आंसर है झेलम, झेलम नहीं बहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। एक तरफ सूची 1 में नदी है और सूची 2 में उनकी सहायक नदियाँ से प्रश्न बिल्कुल आएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से इंडियन ज्योग्राफी की जो रिवीजन सीरीज चल रही है 1990 से दोस्तों, 1990 से 2025 तक जो भी यूपीपीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बने उनको लेकर मैं तेजी से रिवीजन करा रहा हूँ एलटी एग्जाम के लिए। तो आप लोग तुरंत उसी से जुड़िए, अच्छे से उसका लाभ उठाइए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना, कई बार मैं बता चुका हूँ, दर्द नहीं होना चाहिए आप लोगों का। 82 का क्या होगा यहाँ पे? ए राइट आंसर होगा, यहाँ पे ए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। मृदा और राज्य, कौन से राज्य में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़, काली मृदा, मरुस्थल, लाल। इजी है, बिल्कुल बता ले जाएंगे आप लोग, मुझे पूरा आशा है। 83 का क्या होगा? 83 का क्या होगा यहाँ पे कमेंट करिए। सी, 2 3 1 4। चलिए, कौन से राज्य में जनवरी के महीने में न्यूनतम सामान्य तापमान दर्ज किया जाता है? तो कहाँ पे किया जाता है? 84 का क्या होगा? 2 ऑप्शन यहाँ पे, 2 ऑप्शन ऊपर है, जरा ऊपर देख के आप लोग कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसलमेर, फिरोजपुर। तो राइट आंसर होगा 84 का डी, फिरोजपुर में। डी राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न कभी कभी बन रहे हैं इस समय। सूची 1 में दर्रा है और राज्य है, कौन सा दर्रा किस राज्य में? बहुत ही अच्छे से मेरे द्वारा कंप्लीट कराया गया है, अच्छे से आप लोग जरूर देखते रहिए। सिपीला, नीति दर्रा, नाथुला, बामडीला या बमडीला, ये अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए कमेंट करिए। 85 का ए हो जाएगा यहाँ पे। इजी क्वेश्चन था, गलत किसी भी मित्र का नहीं होना चाहिए, मुझे पूरा आशा है। छोटा नागपुर पठार का उत्तरी पूर्वी छोर है, छोटा नागपुर पठार का जो उत्तरी पूर्वी छोर कौन सी पहाड़ियों से बना है? इजी क्वेश्चन है, राजमहल पहाड़ियाँ, पता होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है। 87, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, कौन सी प्राचीनतम श्रेणी है? तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइए। 87 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे, 87 का सी, बृहद हिमालय श्रेणी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लद्दाख पठार, आपको पता होना चाहिए। 88 का डी है। 89 देखेंगे दोस्तों, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? कमेंट करके बताइए, बहुत बार इजी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार चर्चा हो चुका है। 89 का सी, कार्डामम पहाड़ियाँ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, किनके बीच पाई जाती है? 90 का बी, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है आपका पीर पंजाल श्रेणी। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना भी है, क्योंकि दोस्तों आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कोई टेस्ट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एग्जाम पेपर वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए। 91 देखते हैं। पहाड़ी पर्वत भारतीय राज्यों में अवस्थित थी, तो कौन सा कहाँ स्थित है? चलिए 91 राइट आंसर बताइए। 91 का यहाँ देखिए, 91 का राइट आंसर दोस्तों डी राइट आंसर होगा। 3 4 2 1। चलिए 92 पढ़िए। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित जो हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? इजी क्वेश्चन है, कई बार बन चुका है प्रश्न। 92 का सी है, नाथुला दर्रा जो सिक्किम है, यह पता होना चाहिए। सर क्रीक या कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है, स्टार करिए, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो कहाँ है ये कोरी क्रीक? सर क्रीक भी आपको पता होना चाहिए। सर क्रीक कमेंट करके बताइए, सर क्रीक कहाँ है? सर क्रीक कहाँ है? और आप लोग इसका आंसर हो जाएगा कोरी क्रीक वाला 93 का डी, कच्छ के रन में है। और सर क्रीक कहाँ है ये आप लोग बताइए, किसके बीच पाया जाता है? अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो जनजाति मूल राज्य, ये भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया गया मेरे द्वारा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का और इंडियन ज्योग्राफी दोनों जनजातियाँ। 94 का ए, थारू राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 95, अनुसूचित जनजातियों का न्यूनतम प्रतिशत निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए। 95 का बी, मणिपुर। अच्छा प्रश्न है। 96 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में थारू जनजाति का निवास कर रही है? 96 का डी, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में, पता होना चाहिए। इजी क्वेश्चन था, ये भी बहुत बार बन चुका है। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? 97 का हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से। चलिए आगे बढ़ेंगे। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या समाधान है किसका? ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है और इजी भी है। खेतों में अगर जिप्सम का प्रयोग कर देंगे तो ये खारापन क्षारीयता हट जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 99, निम्नलिखित में से निम्नांकित में से कौन सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? कौन है दोस्तों? 99 का डी है, शिव समुद्रम। अब ये आप लोग बताइए, शिव समुद्रम किस कहाँ पे है और किस नदी पर है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, मैं देख रहा हूँ कमेंट आपका। चलिए कमेंट करिए। शिव समुद्रम कर्नाटक की शरावती नदी, कमेंट करिए बताइए आप लोग। 100 देखिए क्या है? वह फसल जो उपोष्ण प्रकृति की है उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाल रहित देशों या
50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए एक आदर्श रूप में अनुकूल है। यह फसल किसके लिए कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार प्रश्न बन चुका है। तो ये कह रहा है दोस्तों कपास के लिए। 100 का राइट आंसर होगा ए, कपास खेती के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे। ऐसे प्रश्नों को मिस बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक कौन है, कमेंट करके बताइए। 101 का सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 102, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कमेंट करके बताइए। 102 का बी है, कर्नाटक। चलिए क्या आगे बढ़ते हैं। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, सर्वोत्तम किस्म का मकराना, जबलपुर, जैसलपुर, सिंहभूम। तो कहाँ पाया जाता है, ए, मकरान। मकराना कहाँ पे है, राजस्थान में। कमेंट करके बताइए आप लोग कहाँ है मकराना, किस स्टेट में पड़ता है। भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। 104 का सी, मध्य प्रदेश में खाने हैं हीरे की। 105 कमेंट करिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है। कमेंट करके बताइए कौन है, दुर्गापुर, जमशेदपुर, बोकारो, भद्रावती। तो 105 का दोस्तों ए हो जाएगा, ए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित निम्न स्थानों में कौन सही है। चलिए बताइए कौन सही है। चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए आप लोग, चारों स्टेटमेंट को, फिर उसके बाद आप लोग कमेंट करिए। तो 106 का दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। 2 और 3 सही है इसमें। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर बहुत बार प्रश्न बन चुका है। मैं आप लोग को रिकमेंड भी करूंगा दोस्तों, जो कम्युनिटी पोस्ट, ये यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है उसको आप लोग जरूर सॉल्व करके जाइए। उसमें दोस्तों मेरे द्वारा 300 प्लस प्रश्नों को कराया गया है उसमें पोस्ट के रूप में, वहाँ से जरूर करके जाइए, क्योंकि सीट वाइज में वहाँ से कई प्रश्न हुबहू बन चुके हैं, तो अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा उसे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम 107 का ए अप्सरा है, और अप्सरा किस स्टेट में, जरा कमेंट करके आप लोग बताइए। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापमान एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वह स्थान कौन सा है, वह है कौन। कमेंट करिए। 108 का ए भूमध्य रेखा। अच्छा प्रश्न, स्टार्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से देखेंगे, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। 109 का सी हो जाएगा, प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। स्टार्ट कर लीजिए इसे भी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है। 110 का हो जाएगा दोस्तों बी, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया है। टेलीग्राफी पठार हिस्सा है किसका, स्टार्ट कर लीजिए। टेलीग्राफी पठार हिस्सा है किसका, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बार पूछा गया है ये प्रश्न। ए राइट आंसर उत्तर अटलांटिक घटक का है। स्टार्ट कर लीजिए। ऐसे प्रश्नों तो बिल्कुल आप लोग गलत मत करिएगा। कारण है, कथन कारण वाले प्रश्न है। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। कारण इसका क्या है, पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए बताइए 112 क्या हो सकता है यहाँ पे। ए राइट आंसर है, ए आर दोनों सही, व्याख्या भी सही कर रहा है। अच्छा प्रश्न, कॉन्सेप्चुअल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिणी सूडान के लिए सही है। चलिए चार ऑप्शन का आप लोग पढ़िए, फिर उसके बाद आप लोग कमेंट करिए। चलिए 113 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी। 1 और 3 राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश और राजधानी देश से प्रश्न आएंगे, आप लोग निश्चित तौर पे इस चीज़ को जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ है, 2 ऊपर हैं, उसके बाद आप लोग को आंसर करना है। चलिए अल सल्वाडोर, बहामास। तो अल सल्वाडोर की राजधानी आपको पता ही होना चाहिए। ये राइट आंसर होगा बी राइट आंसर है यहाँ पे देखिए बी राइट आंसर है किसका, बी राइट, डोमिनिका सेंट डियोमिंगो। ये नहीं सुमेलित है, बाकी सभी सही है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन तक मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 115। ये देखिए सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में नगर है और दूसरे में नदी है। कौन सा नगर किस नदी किनारे है, बैंकॉक, नेमपिन, हनोई, यांगून। मैं बहुत ही अच्छे से कराया हूँ इन प्रश्नों को। चलिए 115 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे ए राइट आंसर है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। ऐसे प्रश्नों को आप लोग गलत ना करें, बस चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी आप सभी दोस्तों के लिए। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है, कौन है झोल। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है, कौन है। 116 का दोस्तों डी हो जाएगा, क्रोएशिया की लिप्सी। कौन है, डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेल से सही है, तो कौन है। 117 का सी हो जाएगा यहाँ पे। 1 2 3 राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है, तो कौन समझा जाता है नवीनतम, आपका 118 का बी, क्रो मैग्नान मानव। बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार्ट कर लीजिए। सूची 1 सूची 2 मिलाइए, फसल और उत्पादक क्षेत्र। चलिए कुछ यहाँ पे हैं कुछ नीचे हैं। चलिए यहाँ से देखने के बाद आप लोग आंसर करिए। 119 का सी हो जाएगा दोस्तों, 3 4 2 1। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली, स्टार करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो कालगुरली है किसके लिए विख्यात है, स्वर्ण उत्पादन, उत्तम जलवायु, शिक्षा केंद्र, मुर्गी पालन। किससे है, 120 का
ए स्वर्ण उत्पादन से है। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी कहा जाता है या यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। इंपॉर्टेंट है। 121 का दोस्तों हो जाएगा बी, कनाडा को। अच्छा प्रश्न है। सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है कहाँ? स्टार करिए। सबसे गहरी नदी घाटी कहाँ पाई जाती है? 120 का ए, भागीरथी एवं अलकनंदा में। भागीरथी एवं अलकनंदा में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से दो पर्वत लगभग समानांतर हैं? कौन से दो पर्वत समानांतर हैं? बहुत बार बना है प्रश्न। 123 का सी, विंध्याचल एवं सतपुड़ा दोनों समानांतर हैं एक दूसरे के। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्याल, क्याल निम्नलिखित में से क्या है? स्टार कर लीजिए। क्याल निम्नलिखित में से है क्या? तो 124 का दोस्तों हो जाएगा बी, केरल तट पर पाए जाने वाली लैगून है। अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चारों ऑप्शन पढ़िए, कमेंट करिए। तो बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। 126 का ए, गुजरात। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग ऊपर से। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा 3 खनिज वाला एकमात्र राज्य है? 127 का सी, छत्तीसगढ़ है। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए आप लोग। सिद्धांत और विद्वान, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की उत्पत्ति, प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति, ज्वारभाटा की उत्पत्ति, शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति। मैं अच्छे से करा चुका हूँ इन सभी प्रश्नों को, तो गलत नहीं होने चाहिए आप सभी दोस्तों के। 128 का दोस्तों क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर है। अच्छा प्रश्न है। निश्चिंत रहिए, पूरा पीडीएफ आपको व्याख्या के रूप में मिल जाएगा। अच्छे से एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से कई प्रश्न आपको हूबहू मिल सकते हैं एग्जाम में। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोर्टार पर्वतों की अपनति यानी एंटीक्लाइन तथा अभिनति सिंक्लाइन से लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार की जो बनी अग्नि है, सेल हैं, इसे क्या कहते हैं? ये भी देखिए। अच्छा प्रश्न है। 129 का डी है, फैकुलित कहते हैं। अच्छा प्रश्न है। जागर्भिका, पर्वत और घाटियाँ किस संचरण से बनती हैं? 130 का दोस्तों ए है, क्षैतिज संचरण। स्टार कर लीजिए, राइट आंसर है। चलिए निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट वर्ग से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है कमेंट करके बताइए आप लोग, कौन नहीं है? 131 का हो जाएगा दोस्तों डी, नदी विसर्प। डी राइट आंसर है। ऑरोरा बोरियालिस, स्टार नहीं ट्रिपल स्टार करिए। ऑरोरा बोरियालिस बहुत बना है प्रश्न। ऑरोरा बोरियालिस बहिर्मंडल, आयनमंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल। 132 का बी, आयनमंडल में है। अच्छा प्रश्न है। आल्पस पर्वत की उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय हवा कौन सी है? कमेंट करके बताइए। फॉन है, फॉन। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं? बी, हिंद महासागर की उत्तरी विश्वसी धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 135, 15% और शेष बचे हैं। मिट्टी संरक्षण के विषय में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए, तब कूट के सही उत्तर बनाना है आपको। चलिए तीनों ऑप्शन को पढ़िए, कमेंट करिए राइट आंसर। 135 का हो जाएगा दोस्तों ए, 1 और 2 सही, बाकी तीसरा गलत है। चलिए न्यू इंग्लैंड की औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। कारण इसका है औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। क्या ये सही है? चलिए बताइए। 136 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही, व्याख्या भी सही है। चलिए मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? स्टार्ट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 137 का ए, नव निश्चयवाद किससे संबंधित है? कमेंट करके बताइए। नव निश्चयवाद कौन प्रतिपादित किया है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? 138 का डी हो जाएगा, भोजन संग्रह है, कृषि है, औद्योगिकरण है। चलिए 139 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लोग बता ले जाएंगे, मुझे पूरा आशा है। 139 का सी, जस्ता है। चलिए निम्नलिखित में से किस देश को क्या कहा जाता है? किस देश को लोहा उत्पादक क्षेत्र काला यानी ब्लैक कंट्री कहा जाता है? स्टार कर लीजिए। 140 का बी, ग्रेट ब्रिटेन को ब्लैक कंट्री के नाम से जाना जाता है। 9 प्रश्न और शेष है दोस्तों, बहुत जल्द यह सीरीज कंप्लीट होने वाली है। ये दोस्तों 9वीं टेस्ट सीरीज है। जो मित्र अभी जुड़ रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए, टोटल 10 टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से इसका व्याख्या सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर। जो मित्र अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मिलान प्रमुख रेशमी उद्योग केंद्र किस क्षेत्र में स्थित है? कमेंट करके बताइए। 141 का दोस्तों क्या हो जाएगा? बी, 141 का इटली राइट आंसर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऊपर से अगला देखते हैं क्या है। इस पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है? स्टार कर लीजिए। 142 का ए, गंतस्थ यानी नीचे या नीच कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 143, निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक पारिस्थितिकी में उत्पादक के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक या समुद्री पारिस्थितिकी में उत्पादक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है कमेंट करके बताइए। 143 का दोस्तों हो जाएगा डी, पादप प्लवक। अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
लोनी मिट्टी किसका परिणाम है? लोनी मिट्टी किसका परिणाम है? 144 का बी है, बी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 145 5 प्रश्न और शेष बचे हैं दोस्तों। पादपों एवं पशुओं का प्रचुरतम प्रकार निम्नलिखित में से पाया जाता है किसमें? शीतोष्ण, मानसून, उष्णकटिबंधीय या डी? 145 का सी, सी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जल कण जिस तापमान पर संघनित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? 146 का सी, ओस बिंदु। स्टार कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से यांत्रिक अपक्षय की तुलना में रासायनिक अपक्षय ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है, तो किसमें होता है? 147 का शीतोष्ण क्षेत्र, डी राइट आंसर होगा। 48 समपारिस्थितिकी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सही है समपारिस्थितिकी के बारे में? 148 का हो जाएगा दोस्तों बी, बी राइट आंसर है। 149 का, इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न और बचेगा, कंप्लीट हो जाएगी टेस्ट सीरीज 9। जीवित अथवा मृत जीवों द्वारा निर्मित जैव निक्षेप जो कटक के समान चट्टानी उत्थान बनाते हैं किस नाम से जाने जाते हैं? प्रवाल, गंभीर खड्ड या भित्ति या निमग्न द्वीप या ग्वाइड जिसे कहते हैं? तो 149 का सी, भित्ति होता है। स्टार्ट कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है। लास्ट प्रश्न होगा इस टेस्ट सीरीज नंबर 9 का, ज्योग्राफी का लास्ट टेस्ट ये सीरीज है। इसके बाद दोस्तों एक टेस्ट सीरीज आपका बचेगा, इतिहास का 5वां टेस्ट सीरीज। बहुत जल्द दोस्तों वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम देने से पहले ये 10 टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करके जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा 17 जनवरी LT के एग्जाम में। निम्नलिखित कारकों में से मतदान व्यवहार को कौन सा कारक प्रभावित नहीं कर रहा है? तो कौन नहीं कर रहा है? धर्म, जाति, साक्षरता का उच्च स्तर, भूजोत का आकार, डी राइट आंसर होगा यहाँ पे, डी राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आपका ये टेस्ट सीरीज नंबर 9 कंप्लीट होता है। आज के प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएंगे। जाने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अगली टेस्ट सीरीज बहुत जल्द अपलोड होगी चैनल पर, आप लोग बने रहिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं 10वें टेस्ट सीरीज नंबर, इतिहास के टेस्ट सीरीज नंबर में। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।